Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson 28 in English language. Today, once again, we are going for a short text. After that, we will move back to once again that expression. An expression when we talked about that creative writing, critical thinking, or how to analyze some text. We will go for it today. उससे पहले छोटा सा ये टेक्स्ट का एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं. आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा ये. पाकिस्तान अचीव्ड, दिस इज़ बेसिकली एन आर्टिकल फ्रॉम सम न्यूज़पेपर जी. पाकिस्तान अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस जी. व्हाट इज़ द वर्ब हियर? अचीव्ड, सिंपल पास्ट इज गोइंग ऑन जी. क्लियर, वर्ब सेकंड फॉर्म है. मुझे अचीव्ड, थर्ड फॉर्म भी अचीव्ड ही होती है. मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है. पाकिस्तान ने अचीव किया व्हाट जी? सिग्निफिकेंट सक्सेस. सक्सेस हासिल की कहाँ पे? इन इट्स पोस्ट 2014 काउंटर टेररिज्म ड्राइव. क्लियर, किसने सक्सेस हासिल की? जो 2014 के बाद जो काउंटर टेररिज्म ड्राइव थी, काउंटर टेररिज्म स्टिमुलस था, काउंटर टेररिज्म एक्ट था, ऑपरेशन था अगेंस्ट रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिस्ट ग्रुप जी. जो रिलीजियसली मोटिवेटेड, यानी देखें स्पेसिफिक हो रहा है दैट आई एम डूइंग व्हाट जी? आई एम कॉम्प्रीहेंडिंग इट. क्लियर, जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना कि पाकिस्तान ने अचीव किया कहाँ, कब, किस पे, ये जब सवाल आप उठाते हैं, WH क्वेश्चन आप उठाते हैं, ये WH क्वेश्चन उठाना इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्लियर, दिस एक्सरसाइज बेसिकली डेवलप्स व्हाट जी? योर कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी, द स्किल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स. और मैं ये बार बार कह चुका हूँ, कॉम्प्रीहेंशन जितनी अच्छी होगी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उतनी अच्छी हो जाती है. क्यों? कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी तो लिसनिंग भी अच्छी होगी ना. कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, जिसको आप कहते हैं, दैट इज़ नीडेड फॉर योर एक्सप्रेशन, कि बोलने के लिए. स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कह रहे थे. अब स्पोकन इंग्लिश में मैंने कोई बोंगियाँ तो नहीं मारनी. स्पोकन इंग्लिश में ये तो नहीं मैंने लफ्ज़ उठा के जमा कर देने बस ही मैं बोल रहा हूँ. नहीं, क्या वो मानी खेज स्पोकन है? क्या वो मीनिंगफुल स्पोकन है? क्या वो अरेंज्ड स्पोकन है? क्या वो ऑर्गेनाइज्ड स्पोकन है? वो चाहे कोई भी एक्सप्रेशन है, इट नीड्स ऑर्गेनाइजेशन जी. और ऑर्गेनाइजेशन कम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्रीहेंशन. तो जितनी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली उतना आपका एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा जी. अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ मैं क्या पॉइंट क्या निकाला कि पाकिस्तान ने क्या किया जी? अचीव, सक्सेस अचीव की है जी. एट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट जी? सक्सेस जी. सक्सेस व्हेन जी? स्पेसिफिकली आफ्टर 2014 जी, 2014 के बाद. ठीक है, और ख़ास तौर पे किसके अगेंस्ट जी? रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिज्म जी, टेररिस्ट ग्रुप्स जी. विद टेररिस्ट नेटवर्क इधर एलिमिनेटेड. क्लियर, टेररिस्ट नेटवर्क जो थे जो एलिमिनेट कर दिए गए और रीलोकेटेड इन पाकिस्तान या इन अफगानिस्तान, या जो रीलोकेट हो गए. अब यहाँ गौर से देखिएगा ज़रा. एलिमिनेटेड जी. When I'm saying eliminated, clear, or I'm saying what जी? Relocated. अब यहाँ फिर एक कन्फ्यूजन आती है कि मुझे बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये दोनों क्या हैं? वर्ब हैं. अग्रीड हैं तो वर्ब ही हैं, लेकिन क्या ये वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं सेंटेंस में? नहीं, ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहे हैं? एडजेक्टिव का. और वर्ब जब एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल. ये दोनों क्या बन रहे हैं? पार्टिसिपल जी. पार्टिसिपल मीन्स एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जब बनता है तो उसको कोई नाउन चाहिए होता है. ठीक है, तो ये पार्टिसिपल बेसिकली किसके लिए बन रहे हैं? टेररिस्ट नेटवर्क्स. किसके लिए? नेटवर्क्स के लिए जी. टेररिस्ट नेटवर्क्स. अब कौन से टेररिस्ट नेटवर्क्स जी? जो क्या हुए? एलिमिनेट कर दिए गए, या उनको क्या कर दिया गया? रिलोकेट कर दिया गया. उन नेटवर्क्स को क्या हुआ? उन नेटवर्क्स को क्या हुआ? अब इस क्या का जवाब आगे ढूंढना है मैंने. पाकिस्तान वॉज अबाउट टू विन द वॉर. क्लियर, अब असल स्ट्रक्चर क्या आ रहा है इसमें? वॉज. क्लियर, और फिर कंपाउंड स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था. मैंने क्या कहा था कि 9 स्ट्रक्चर्स पे पूरी इंग्लिश बेस करती है, और उस वक्त मैंने स्टेटमेंट दी थी कि आई प्रूव इट. या आपके सामने उसका प्रूफ आता जा रहा है आस्ता आस्ता कि उन्हीं 9 से ही आगे हमने एक्सटेंशन की हुई है. जितने स्ट्रक्चर्स बने 9 से 24 बने थे. 24 के बाद बीच में मॉडल्स ऐड कर दिए, बीच में फिर इन्फिनेटिव्स आ गया, कुछ जेरेंड आ गया, लेकिन कोई और चीज़ आ गई. लेकिन वो कह लें कि बेसिक वो फाइनाइट का कितना ग्रुप था? 24 का. फाइनाइट के साथ हमने साथ और क्या जोड़ दिए? इनफाइनाइट्स. फाइनाइट के बीच में हमने एडजस्ट कर दिए क्या? मॉडल्स.
क्लियर। तो ये सारी को क्या कहते हैं हम, इंग्लिश ही। ठीक है, अब उसी में देखिए हमने एक पॉइंट वहाँ पे और डिस्कस किया था कि समटाइम कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। अब कंपाउंड जी यहाँ क्या बन रहा है आधा स्ट्रक्चर क्या है, वॉज, और दूसरा आधा क्या है, अबाउट टू। एक अबाउट टू होता है और दूसरा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, गोइंग टू। फर्क क्या है, अबाउट टू इज टाइम बाउंड, इट इज इमीडिएट, ये फॉरनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा छत पे खड़ा है और वो छलांग लगाने लगा है तो मैं क्या कहूंगा, ही इज अबाउट टू जंप। और मैं कहूं जी ही इज गोइंग टू जंप, अब मुझे टाइम का नहीं पता, वो आज भी छलांग लगा सकता है, वो कल भी लगा सकता है। कोई बंदा एयरपोर्ट पे खड़ा है, बोर्डिंग पास उसने ले लिया है, वो ऑन बोर्ड हो गया है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, ही इज अबाउट टू लीव, ही इज अबाउट टू लीव द कंट्री। और कोई बंदा मुझे बताता है जी उसने मुल्क छोड़ के जाना है, कहीं और जाना है, तो मैं फिर सिंपली, अब वो हफ्ते बाद भी जा सकता है, महीने बाद भी जा सकता है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, ही इज़ गोइंग टू लीव। अब यहाँ देखें एक स्ट्रक्चर क्या आ गया, सिंपल पास्ट, और एक उसके साथ कंपाउंड आपने क्या कर दिया, अबाउट टू। और अबाउट टू के बाद क्या यूज़ होता है मोस्टली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, इन दोनों के बाद। और पैसिव में क्या यूज़ करते हैं, बी यूज़ करके थर्ड फॉर्म। अब फिर ज़रा देखिएगा जी, आई नीड योर अटेंशन। अब यहाँ ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेसिकली मैं कहाँ से लेके आया हूँ, चार्ट से। चार्ट में यहाँ अबाउट हुआ है तो इसकी जगह चार्ट में यहाँ क्या यूज़ हुआ था, विल शैल। वहाँ क्या था, विल शैल फर्स्ट था, यहाँ क्या हो गया, अबाउट टू फर्स्ट या गोइंग टू फर्स्ट। वहाँ क्या था, विल शैल बी थर्ड था, तो यहाँ क्या हो गया, अबाउट टू बी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। यानी ये गाड़ी, ये घर बिकने को है जी, ये घर बिकने को है, अभी खड़े खड़े सौदा हो रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, दिस हाउस इज अबाउट टू बी सोल्ड, अबाउट टू बी सोल्ड। और कभी भी मैं कहूँ बिकने के लिए है, महीने बाद बिक सकता है, 2 महीने बाद, साल बाद, फिर मैं क्या कहूँगा, दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड, ये घर बिकने जा रहा है, ये घर बिकने जा रहा है जी, गोइंग टू बी सोल्ड। यानी कहने का मकसद क्या, कि मैंने स्ट्रक्चर कहाँ से लिया, बेसिकली वही चार्ट से, 24 स्ट्रक्चर्स से। वहाँ पे क्या था, विल शैल था, यहाँ उसकी जगह क्या आ गया, अबाउट टू। और यहाँ देखें सिंपल पास्ट, जब हमने वॉज वर्ब को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल पास्ट का एक्टिव होता है। पाकिस्तान वॉज अबाउट टू विन द वॉर, क्लियर। और पाकिस्तान क्या था, बिल्कुल करीब था जंग जीतने के, क्लियर। क्यों, क्योंकि टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं या वो एलिमिनेट हो गए थे या वो क्या हो गए थे, रिलोकेटेड। तो क्या हुआ जी, हाउएवर द ड्राइव लॉस्ट इट्स थ्रस्ट। अब जब कह रहे हैं ना पाकिस्तान, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। अब क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने पिछला पूरा इवन सेंटेंस पढ़ा है, क्या इस सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट थे, नहीं। क्यों, पिछले सेंटेंस में तो सिंपली मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान जंग जीतने को था, बस। तो क्या हुआ, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए, क्लियर। अब उसके लिए मैं ये क्या कह रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। यानी क्या मतलब, मुझे अगली बात अभी पूरी उसके साथ लिंक करनी पड़ेगी, आगे उसका जवाब मिल रहा है। तो क्या हुआ, द ड्राइव लॉस्ट इट्स थ्रस्ट। व्हाट इज द वर्ब हियर, लॉस्ट, सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चला, पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्लियर। दिस ड्राइव, ड्राइव फॉर व्हाट ची। अब देखें, जब मेरे पास ओवरऑल मीनिंग नहीं है कि ड्राइव फॉर व्हाट ची, दैट काउंटर टेररिज्म, पीछे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है उसके लिए क्या, जो अचीवमेंट थी पाकिस्तान की क्या थी, अचीवमेंट जो थी उसकी ड्राइव। यानी काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हो रहे थे, जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो काम किए जा रहे थे, वो ड्राइव, क्लियर। ड्राइव अगेंस्ट टेररिज्म, क्लियर। लॉस्ट इट्स थ्रस्ट, लॉस्ट इट्स पावर, उसने अपनी पावर खो दी, उसने अपना फ्लो खो दिया। अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले। यानी ये शुरू कब हुआ था, 2014 में। कब शुरू हुआ था, 14 में। अब आके ये करंट आर्टिकल है, कहते हैं कुछ अरसा पहले उसने अपनी पावर खो ली। व्हेन द स्टेट रिसेंडेड इट्स पॉलिसी जी, क्लियर, क्लियर और क्लोज्ड इट्स पॉलिसी जी। जब स्टेट ने क्या की, रिसेंडेड, व्हाट इज द वर्ब हियर जी, वही फिर पास्ट सारा चल रहा है, सिंपल पास्ट जी। जब स्टेट ने क्लोज्ड, स्टॉप्ड, क्लियर, रिवोक्ड, व्हेन द स्टेट रिवोक्ड इट्स पॉलिसी,
जब स्टेट ने पॉलिसी अपनी क्या कर दी, ख़त्म कर दी या रिवाइव कर दी। फोरसीइंग, नाउ व्हाट इज़ फोरसीइंग हियर, पार्टिसिपल। अब ये फोरसीइंग किसके लिए आ रहा है, स्टेट के लिए। स्टेट वाइल फोरसीइंग, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि मोस्टली ऐसे पार्टिसिपल से पहले वाइल होता है, मेंशन नहीं करते। वाइल फोरसीइंग द तालिबान्स रिटर्न, तालिबान्स रिटर्न, अब यहां रिटर्न क्या है जी, वंस अगेन पार्टिसिपल है। अब क्लियर जी, अगर इसको प्योर एडजेक्टिव लूं तो मैं वो भी ले सकता हूं, अगर एज ए वर्ब को मैं एडजेक्टिव बनाऊं तो फिर पार्टिसिपल। कि जो तालिबान की वापसी हो रही थी टू पावर इन अफगानिस्तान, कि जब तालिबान की इक़्तिदार में वापसी हुई, उसको फोरसी करते हुए पाकिस्तान ने क्या कर दी, अपनी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है वो क्या कर दी, रिवोक कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो अबाउट टू विन द वॉर था वो मामला क्या हो गया, स्टॉप हो गया जी। द स्टेट हैड टेकन मोर देन अ डिकेड जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जी, हैड टेकन। अब देख लें आप, अब मैं यहाँ देख लें, पहले क्या हुआ, सक्सेस मिली। अगला पॉइंट मेरे पास उसमें कॉम्प्रीहेंशन में क्या हुआ कि दैट पाकिस्तान रिवोक्ड जी इट्स पॉलिसी, क्लियर, व्हेन तालिबान आफ्टर तालिबान्स रिटर्न इन पॉलिटिक्स जी और इन गवर्नमेंट जी, इन रूल। फिर अब क्या कह रहे हैं अगला जी, अब देखें इन सारों के लिए जितनी बातें मैंने की थी, मैंने क्या यूज़ किया था, पास्ट। क्या यूज़ किया था, अब पास्ट सिंपल पास्ट भी हो सकता है और परफेक्ट पास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ देखें बीच में परफेक्ट पास्ट आ गया जो अभी करंट स्ट्रक्चर है मेरे पास। द स्टेट हैड टेकन जी, हैड एक्टिव है जी, मोर देन अ डिकेड, स्टेट को एक दिहाई से भी ज़्यादा टाइम लगा टू कंस्ट्रक्ट, बनाने में, एंड इनेक्ट अ रैशनल, क्लियर, एंड इस्टेब्लिश अ लॉजिकल ग्राउंड, इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट जी, क्लियर। कहता क्या कि पाकिस्तान को एक दिहाई से भी ज़्यादा टाइम लगा, 10 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा, किस चीज़ में जी, कंस्ट्रक्ट, बनाने में। अब यहां देखें जी, यहां हैड टेकन एक वर्ब आ गया, दूसरा आगे क्या है जी, इसका इन्फानाइट क्या है जी, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। ये कौन सा वर्ब था, फानाइट। ये कौन सा है, इन्फिनेटिव। इन्फानाइट में एक फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव। अब ज़रा समझिएगा जी, अब यहाँ मैं कहूँ हैड टेकन, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस सेंटेंस की कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इन्फिनेटिव। कि पाकिस्तान को 10 साल लगे किस चीज़ में जी, बिल्डिंग्स बनाने में नहीं, पॉलिटिकल पॉलिसी बनाने में नहीं, बल्कि क्या, रैशनल एंड इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टेररिज्म। क्या बनाने में, रैशनल और इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट जी, रिलेटेड टू व्हाट जी, अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म जी। द ट्रिकी पार्ट वाज कन्विंसिंग जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखें पहले क्या था, सिंपल पास्ट, फिर क्या था, परफेक्ट पास्ट, अब क्या आ गया है, कॉन्टिन्यूस पास्ट। कौन सा पास्ट आ गया है, कॉन्टिन्यूस जी, कॉन्टिन्यूस पास्ट है जी। अब क्या था, क्या कन्विंसिंग था जी, ट्रिकी पार्ट। किसका ट्रिकी पार्ट जी, दैट टेररिज्म हैज नो गुड और बैड शेड्स। यानी अब इसका मतलब क्या बना जी, पाकिस्तान ने रैशनल या इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या डेवलप किया, उसका जवाब मिल गया अगली लाइन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि 10 साल में एक पॉलिसी बनी, वो पॉलिसी कैसे बनी, रैशनल भी थी, अकली भी थी, लॉजिकल थी, और क्या थी, इफेक्टिव थी। उसका आर्ग्यूमेंट क्या था, इफेक्टिव था। क्या क्या उसमें इफेक्टिवनेस क्या थी जी, आगे जवाब मिल गया। तो उसका ट्रिकी पार्ट क्या था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड शेड्स ऑफ टेररिज्म, यानी कोई भी टेररिज्म गुड या बैड नहीं होता। वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट टेररिज्म इज टेररिज्म। किसी एक टेररिज्म को हम बैड, किसी दूसरे टेररिज्म को हम गुड नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जी। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव इन ऑल इट्स फॉर्म्स जी, इट इज। अगला वर्ब अब क्या आ गया, इज। अब देखें पास्ट चल रहा है, बीच में एमलगम किसका आ गया, प्रेजेंट का, ठीक है। कि टेररिज्म, इट्स से मुराद क्या, टेररिज्म, टेररिज्म इज डिस्ट्रक्टिव, टेररिज्म तबाह कुन है, इन ऑल इट्स फॉर्म, सारी शेप्स में। बट इट अपीयर्स, इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट सीम्स, वी फेल्ड। फिर देखें अपीयर्स प्रेजेंट आ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वी फेल्ड। कौन फेल हो गए, हम।
to fully integrate the argument into our policy discourse. Integrate to join, कि हम join नहीं कर सके, combine नहीं कर सके, mix up नहीं कर सके, उसको बाउंड नहीं कर सके जी, किस में? अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन में। यानी पॉलिसी तो बन गई लेकिन वो पॉलिसी पॉलिटिकली प्रॉपर डिस्कस नहीं हुई या प्रॉपरली वो कन्वे नहीं हुई पॉलिटिकल स्फीयर्स में। एंड द डिज़ायर टू प्ले गुड एंड बैड रिमेन हिडन इन आवर हार्ट्स। और गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म की जो डिज़ायर है उसका खेल जो है हमारे दिलों में अंदर रह गया। यानी मैं कॉम्प्रीहेंड क्या कर रहा हूँ, ये राइटर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि दैट कि पॉलिसी में गुड और बैड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया लेकिन पॉलिटिकली वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ। इस वजह से सोसाइटी में, सराउंडिंग में स्टिल गुड और बैड का कॉन्सेप्ट रहता है जी। व्हेन द तालिबान रीच्ड काबुल जी, अगला वर्ब क्या है जी? रीच्ड। जब तालिबान काबुल पहुंचे, दिस डिस्टिंक्शन सडनली इमर्ज्ड, अचानक ये डिस्टिंक्शन खुल के सामने आ गई। कौन सी डिस्टिंक्शन जी? गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। पाकिस्तान डिड नॉट टेक मच टाइम, डिड नॉट, फिर देखें सिंपल पास्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम नहीं लगा किस चीज़ में? टू रीच आउट टू द डिफीटेड एनिमी। क्लियर? डिफीटेड एनिमी तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ व्हाट जी? टीटीपी। क्लियर? वो कौन सा ग्रुप था तालिबान का? टीटीपी जी। यानी पाकिस्तान फ़ौरन ही टीटीपी तक पहुंच गया। इट वॉज कंसीव्ड, इट वॉज कंसिडर्ड, इट वॉज एक्सेप्टेड। क्लियर? अब वॉज एक्सेप्टेड जी, क्या वॉज कंसीव्ड? कौन सा स्ट्रक्चर है जी? सिंपल पास्ट पैसिव। कि ये बात समझ ली गई दैट द तालिबान विक्ट्री वॉज, कि तालिबान की विक्ट्री थी। क्या थी जी? अल्टीमेट अचीवमेंट फॉर ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स। कि सबको पता चल गया कि तालिबान की विक्ट्री बेसिकली, चाहे वो उसको गुड तालिबान नाम दें या बैड तालिबान नाम दें, वो किसकी सक्सेस होगी? सबकी। एंड दे वुड टुगेदर कंस्ट्रक्ट अफगानिस्तान। और ये समझा जाने लगा कि वो सारे ग्रुप्स मिल के क्या करेंगे? अफगानिस्तान को कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे जी? वुड कंस्ट्रक्ट, दे वुड कंस्ट्रक्ट। क्योंकि पीछे पास्ट आ रहा है इसलिए पास्ट के साथ फ्यूचर जोड़ना हो तो उसके लिए वुड यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? मैं फिर कह रहा हूं, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। पीछे पास्ट की स्टेटमेंट क्या है? विक्ट्री वॉज। पीछे स्टेटमेंट क्या आई थी? इट वॉज कंसीव्ड दैट द तालिबान विक्ट्री वॉज द अल्टीमेट अचीवमेंट। ये बात समझ ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई कि तालिबान की विक्ट्री जो थी वो अल्टीमेटली सबके लिए थी। चूंकि पीछे वॉज चला आ रहा है इसलिए आगे स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ उसमें? वुड। कहता है चूंकि ये समझा जाने लगा कि ये विक्ट्री तालिबान के सब ग्रुप्स की है तो फिर क्या होगा? दे वुड कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ दे विल कंस्ट्रक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो हमने किया था नरेशन में, शी टोल्ड मी दैट शी विल नॉट, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी वुड नॉट कम। क्योंकि पीछे क्या? शी टोल्ड, पास्ट है ना, तो पास्ट में भी अगर फ्यूचर की बात करनी हो, पास्ट में फ्यूचर की बात करनी हो तो किससे यूज़ करते हैं? वुड। फिर विल यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से यहां क्या यूज हुआ कि दे वुड टुगेदर कंस्ट्रक्ट अफगानिस्तान, कि वो सारे ग्रुप मिलके अफगानिस्तान की तामीर में रोल प्ले करेंगे। और क्या हुआ फिर? दिस वॉज अ फ्लॉड अप्रोच। फ्लॉ किसको कहते हैं? लूप होल। क्लियर? एक कमजोरी, खराबी। तो फ्लॉड से मतलब क्या? ये पार्टिसिपल है। यहाँ पे क्या बन रहा है? पार्टिसिपल। वर्ब स्टेटमेंट में सिर्फ क्या है जी? वॉज। ये था या यही थी। क्या थी जी? फ्लॉड अप्रोच, एक फ्लॉ वाली अप्रोच थी। am I क्लियर जी? एक कमज़ोर अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी? कि भाई तालिबान चूंकि वापस आ गए तो ये सबकी विक्ट्री है तो सब मिल के क्या करेंगे? वो तालिबान को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? उन्हीं के बीच में से कुछ ग्रुप्स ने उठ के फिर दोबारा वही बॉम्बिंग, वही एक्टिविटीज़ फिर स्टार्ट हो गई जी। सो दिस वाज द टेक्स्ट जी। अब देखिएगा इसमें क्या किया हमने? वी एक्चुअली टुक द पॉइंट्स। व्हाट वर द पॉइंट्स जी? कि पहले पाकिस्तान को 2014 के बाद क्या मिली? सक्सेस मिली। फिर बाद में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को क्या किया? रिवोक किया कि दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट जी? गुड और बैड टेररिज्म जी। बट दे failed to promote this policy or promote this thinking overall जी, और generally in the masses जी।
or specifically in political spheres. Got my point, ji? Then it was considered that that victory is basically for all the groups, and all the groups will join together to construct Afghanistan, ji. फिर एंड पे क्या हुआ? This policy got failed, ji. This approach got failed. This approach had to face what, ji? Defeat. In what sense, ji? That those groups were not together. They started fighting with one another once again, ji. Am I clear, ji? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको लिखने के लिए हमने क्या कहा था? सिंपल पास भी यूज़ हो रहा है, पास परफेक्ट भी आया है, क्लियर, पास कॉन्टिन्यूस भी आया है, और इवन सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ हुआ है. क्या यूज़ हुआ है? सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ हुआ है. अब जब मैं इसको दोबारा मोड़ के लिखूंगा तो क्या होगा वो, यानी पाकिस्तान का ये था, मेरे माइंड में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया. नाउ आई विल फ्रीली राइट इट, जी. एम आई क्लियर? अब क्लियर, जी. नाउ मूविंग अहेड, जी. ये अब आपके पास एक्सरसाइज के लिए और टेक्स्ट आ गया. आप इसको कर सकते हैं जो वीडियो में इसको देख रहे हैं, और यू कैन गो फॉर एनी टेक्स्ट. इफ़ यू गो फॉर दीज एक्सरसाइजेज डेली, अगर डेली आप ये एक्सरसाइजेज करते रहें तो विद इन 1 मंथ यू कैन इम्प्रूव अ लॉट. वट एवर यूज नॉर्मली इट हैपन्स कि हम जो स्ट्रक्चर्स, जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते. कि मैनी स्टूडेंट्स स्टिल आस्क मी कि सर हम बोला नहीं जाता, बोलते अच्छे नहीं हैं. तो उसका तरीका मैंने क्या बताया आपको कि 2 तरीके हैं. एक तो क्या कि मैक्सिमम लिखें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका स्पोकन अच्छा होगा. और बोलने का क्या है कि इफ़ नोबडी इज़ अवेलेबल टू यू, जस्ट पिक अप द टॉपिक, पिक अप योर मोबाइल फ़ोन. कि आप एक टॉपिक किसी को मोबाइल फ़ोन सामने में वीडियो ऑन करके आप 10, 15, 20 मिनट बोल के उसकी रिकॉर्डिंग कर लें. Clear? Then listen to it again. You can go for daily this practice if availability is not there. Clear? If the people around you are not there with whom you could practice, तो आप जनरली इसको खुद भी कर सकते हैं. अब जरा जी that once again going back to that expression, जी, that how to beautify expression or how to judge some expression. आज हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई कोई एक्सप्रेशन है उसको जज कैसे करना है. और उसके बाद फिर एक छोटा कोई इंसिडेंट है, कोई चीज़ है, कोई स्टोरी, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा. कोई स्टोरी राइटिंग है. टॉपिक राइटिंग तो हमने किया था, आज जरा स्टोरी राइटिंग को कर लेते हो. कैसे होगा कि दैट व्हेन एवर सम एक्सप्रेशन इज देयर, वी प्रीवियसली डिस्कस दैट बेसिकली इट हैज़ टू काइंड्स, जी. उनको जॉनरास कहें, काइंड्स कहें, व्हाटएवर यू नेम इट, जी. वन इज कॉल्ड पोएटिक एक्सप्रेशन, अनदर वन इज कॉल्ड व्हाट, जी, प्रोजेइक एक्सप्रेशन, और वन पोइट्री और वन प्रोज. वो डिफरेंसेस हमने पढ़े थे कि पोइट्री में क्या डिफरेंस है और प्रोज में क्या है. पोइट्री में हमने क्या कहा था कि वो क्या होता है, रिदम होता है. प्रोज में रिदम की कंडीशन नहीं है, हो सकता है लेकिन शर्त नहीं है. पोइट्री स्टैंजा में होती है, प्रोज पैराग्राफ में होता है. पोइट्री में लाइन लेंथ होती है, प्रोज में लाइन लेंथ की कंडीशन नहीं है. पोइट्री में मीटर होता है, यानी उन सिलेबल्स का पैटर्न होता है, ठीक है. प्रोज में कोई मीटर की कंडीशन नहीं है, वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस जिस भी पैटर्न से आप रखें वो कोई इसमें कंडीशन प्रोज में नहीं होती. अब वो जो कुछ भी है जहन में रखिएगा, उसमें बेसिकली फिर आगे 2 चीज़ें होती हैं. वन इज कॉल्ड इट्स कॉन्टेंट, अनदर वन इज कॉल्ड व्हाट, जी, इट्स फॉर्म. अब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू सम डिस्कशन, some talk show, some speech, some debate. How will you analyze that? You simply go for its analysis in these 2 ways. और मैं analysis क्यों कह रहा हूँ? Being a critic? No. I'm doing it being a student, being a learner. कि सीखने के लिए कि कोई बोल रहा है या किसी ने कुछ लिखा हुआ है, मैं उसका कैसे एनालिसिस करूं ताकि मेरे बोलने में भी वो चीज़ आ जाए, अगर जो अच्छा कोई एस्पेक्ट है, ठीक है, मेरे लिखने में भी वो चीज़ आ जाए. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हम एंड पे बिल्कुल क्या प्योरली एक्सप्रेशन पे चले जाएंगे कि सिर्फ इंग्लिश बोलना काफ़ी नहीं है. क्लियर? हाउ टू ब्यूटिफाई इट, जी. तो उसका एक तरीका क्या है कि एट फर्स्ट व्हेन आई एम फाइंडिंग डिफरेंट सैम्पल्स, ख़ास तौर पे अब स्टूडेंट्स को रेफर करके कहूँ कि उनकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, वो रखी इसलिए जाती हैं, दोज आर द सैम्पल्स इन फ्रंट ऑफ दैम. उसमें कोई स्टोरी है, उसमें कोई पोएम है, कोई ड्रामा है, कोई नॉवल है, कोई रीडर लगा हुआ है, वट एवर इज देयर, बेसिकली इट इज़ अ सैम्पल फॉर दैम. क्लियर? सैम्पल फॉर देयर ऑब्जर्वेशन, सैम्पल फॉर देयर लर्निंग. मैं बीइंग अ क्रिटिक, मैं फिर रिपीट जोर दे के कह रहा हूँ, मैं बीइंग अ क्रिटिक उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा. क्लियर? बीइंग अ लर्नर,
कि मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो मैं जब कोई भी चीज़ है, चाहे वो पोएम है, चाहे वो प्रोज में कोई आर्टिकल है अखबार का, कोई कोई कॉलम लिखा हुआ है, कोई नॉवल है, कोई कोई टॉक शो है, कोई स्पीच है किसी की, उसको इन दो चीज़ों में मैं जज करूँगा जी। एक उसका कंटेंट क्या है, क्लियर, कंटेंट मीन्स व्हाट आइडिया इज बीइंग डल्ड जी। कंटेंट मीन्स आइडिया क्या है, थीम क्या है, टॉपिक क्या है। Am I clear जी? And that idea is being presented with what mindset जी, with what purpose, और वो आइडिया क्यों डिस्कस हो रहा है। मिसाल मैं दूं, क्यों, फॉर एग्जांपल जी, आइडिया क्या है, पावर्टी जी। अब वो उस पर कोई पोएम भी हो सकती है, उस पर कोई अखबार का आर्टिकल कॉलम भी हो सकता है, कोई न्यूज़ भी हो सकती है, कोई डिस्कशन भी हो सकती है, कोई टॉक शो भी हो सकता है, कोई नॉवल भी हो सकता है, कोई ड्रामा भी हो सकता है। थीम उसका क्या है जी, टू डिस्कस पावर्टी। अब माइंडसेट पीछे डिफरेंट क्या हो सकते हैं। एक माइंडसेट हो सकता है जी टू गिव राइज टू सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर, कि गरीब का एहसास, गरीब की हमदर्दी, या माशरे में टू ब्रिंग इक्वलिटी इन सोसाइटी जी, कि चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो तो इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए। अब एक आइडिया ये है वो लिखने का, नॉवल है, ड्रामा है। दूसरा आइडिया ये हो सकता है टू गिव राइज टू द हेट्रेड अगेंस्ट द रिच, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा पावर्टी को इसलिए डिस्कस कर रहा है कि वो अमीर के खिलाफ नफरत फैलाना चाह रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी आसान जुबान में कहूं कि किस माइंडसेट से वो बंदा वो चीज़ डिस्कस कर रहा है। फिर दूसरी एक मिसाल मज़हब ले लें। एक बंदा है वो मज़हब को डिस्कस कर रहा है, कॉलम लिखा हुआ है, टॉक शो है, कुछ और है, हो सकता है वो क्या मज़हब किससे प्यार जगाना चाह रहा हो, या मज़हब की अफादियत बताना चाह रहा हो, मज़हब की यूटिलिटी बताना चाह रहा हो, कि मज़हब कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। मज़हब सिंपली क्या है, टू फैसिलिटेट ह्यूमन बीइंग, कि इंसान की भलाई के लिए कुछ रूल्स, सेट ऑफ नॉर्म्स बता दिए गए कि इंसान उन पे चलता है तो इंसान सक्सेसफुल रहेगा। सवाब अजाब को 1 मिनट ली साइड पे रख के, 1 मिनट ली। अब क्लियर जी। और दूसरा बंदा है, हो सकता है वो मज़हब को इसलिए डिस्कस कर रहा है कि वो इनडायरेक्टली लोगों को मुतनफ़र कर रहा है मज़हब से, जैसा होता है अनफॉर्चुनेटली जी। या वो हो सकता है वो बंदा मज़हब को इसलिए डिस्कस कर रहा है, मज़हब का इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती प्रचारक के लिए, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, दैट पर्सन इज यूजिंग रिलीजन जी फॉर हिज सेल्फ प्रोजेक्शन, अपनी दुकान चमकाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? ये तो उसका आपने क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप इसका, कंटेंट का। नेक्स्ट थिंग इज इट्स फॉर्म जी। उस फॉर्म में नंबर 1 जी, बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड जी, जिसको लिटरेचर में डिक्शन भी कह देते हैं। लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल हो रही है, इज इट सिंपल, इज इट अंडरस्टैंडेबल, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो नहीं है, बहुत फिलोसॉफिकल लैंग्वेज तो नहीं है, बहुत कोई प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज तो नहीं रखती गई हैं उसमें। इज इट देयर फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि आम एक ले मैन से लेके एक स्कॉलर तक, क्या हर बंदे के लिए वो इजीली अप्रोच कॉम्प्रिहेंडेबल है? इज इट देयर विद लूसिडिटी, इज इट देयर विद क्लैरिटी? गॉट माय पॉइंट जी? क्लियर? देन अलॉन्ग विद दैट जी, जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कह रहे होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, मैंने कहा था सिमिली, मेटाफर, ऐसी कोई और चीज़ें हैं, या उसी में आप और ऐड करना चाहें साथ तो प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जी, प्रोवर्बियल्स जिसको आप ज़रबुल अमसाल कहते हैं, वो भी लैंग्वेज में खूबसूरती लेके आते हैं, असर अंगेजी लेके आते हैं। जब आप इस एंगल से किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपका अपना एक्सप्रेशन अच्छा होता जाएगा। इज दैट क्लियर जी? फिर उसी में देख लें जी कि क्या वो फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, सबसे बढ़ के जी, कि वो थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है, या डिस्पर्स्ड हैं।
या उसमें कहीं बहुत ज़्यादा डिविएशन तो नहीं है? ये नहीं है मशरक़ मगरब शमाल जनूब के कलाबे में लाए हुए हैं। क्या वो एक तरतीब से बात डिस्कस हो रही है? क्या जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी आपस में कोहेरेंस है या कोहेजन एग्जिस्ट कर रही है वहां पे? am I clear जी? इज इट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स जी? क्या वो सिर्फ कोई फैंटेसी बेस्ड तो नहीं है, इमेजिनेशन बेस्ड तो नहीं है? क्या वो फैक्ट्स हैं उसमें? इन फैक्ट्स से या मुराद क्या रैशनल है, लॉजिक है, कि अकली मंतकी तौर पे वो बातें काबिल कबूल हैं, या कोई रेफरेंसेस हैं तो प्रॉपर वो रेफरेंस बेस्ड है? क्या उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है? सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है जी? कि जब कोई राइटर अपनी मर्ज़ी शामिल कर दे किसी चीज़ में, कि उसके ख़्याल में, उसके मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? कि जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया जाए, ऐसे ही लिख दिया जाए, ऐसे ही बोल दिया जाए। एज द लाइफ इज, एज इट इज, दिस इज व्हाट ची ऑब्जेक्टिविटी। और एज इट शुड बी, दिस इज व्हाट ची सब्जेक्टिविटी। am I clear जी? क्या ऑब्जेक्टिवली वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। क्लियर? फॉर व्हाट ची? टू ब्यूटिफाई योर एक्सप्रेशन। कि जब आप कोई बुक पढ़ते वक्त, कोई तहरीर पढ़ते वक्त, कोई कॉलम पढ़ते वक्त, कोई टॉक शो सुनते वक्त, कोई डिबेट सुनते वक्त, कोई डिस्कशन सुनते वक्त, किसी की स्पीच सुनते वक्त, जब इन चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे ऑटोमेटिकली जी, पहले हमने सिर्फ फोकस किस पे रखा था? स्ट्रक्चर्स पे। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? कि सुननी है लैंग्वेज तो सिर्फ दो चीज़ों में फोकस करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। फिर बाद में साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी आ गए थे। फिर बाद में इन्फिनाइट्स भी साथ ऐड हो गए। उन कुछ एक्सरसाइजेज हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। am I clear जी? अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। नाउ हाउ टू एनालाइज द थिंग्स जी। क्लियर जी? एंड एज आई सेड दैट टुडे जी व्हाट जी स्टोरी राइटिंग फॉर एग्जांपल, that how to clear when we say story, clear, or when we say novel, drama, fiction, सारी एक जैसी ही चीज़ें। मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं कोई लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे नहीं कह रहा, एक जनरल आम कॉन्सेप्शन के लिए मैं कोई रिपीट करके कह रहा हूँ। मैं कोई लिटरेचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन या नहीं कर रहा। आम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे हैं, उनको स्टोरी राइटिंग टॉपिक मिलता है लिखने के लिए। एंड और वो बोर्ड क्लासेस में कहूँ, अगर मैं नॉर्मल एग्ज़ाम सिस्टम में कहूँ, तो उनका वो लिटरेरी सेंस नहीं चेक हो रही होती वहाँ पे, बेसिकली उनकी लैंग्वेज चेक हो रही होती है या क्रिएटिविटी चेक हो रही होती है। तो मैं उस सेंस में कहूँ, हैं ये सारी क्या हैं जी? कहानियाँ ही हैं। स्टोरी में भी कहानी ही होती है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है उसमें भी कहानी ही होती है, प्ले है या ड्रामा जिसको आप कहते हैं उसमें भी क्या होती है? कहानी होती है। मूवी उसकी मॉडर्न फॉर्म, उसमें भी क्या होती है? कहानी। यानी सारी क्या है? कहानी ही है। फ़र्क आप कह लें, प्ले है तो वो एक्टिंग पर्पस के लिए होता है, स्टेज पे परफॉर्म करना होता है वो, तो उसमें डिफरेंट क्या, उसमें क्या डायलॉग बेस्ड होता है। नॉवल है तो वो डायलॉग बेस्ड भी है, नैरेटिव भी है, उसमें नैरेटिव मिक्सअप होता है। शॉर्ट स्टोरी है तो प्योरली नैरेटिव। नैरेटिव किसको कहते हैं? जिसमें राइटर या कोई एक अनसीन वॉइस आपको कहानी बता रही होती है। अनसीन वॉइस आपको फलां कैरेक्टर वहाँ खड़ा था, वो वहाँ से चला, उसको रास्ते में फलां बंदा मिला, उसने उसके साथ ये बात की, ये सारा क्या नैरेटिव है। और डायलॉग क्या होता है? जिसमें दो बंदे आपस में, कैरेक्टर डिफरेंट, आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। प्ले डायलॉग बेस्ड कह लें, नॉवल कह लें, वो नैरेटिव डायलॉग का मिक्सचर होता है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो मोस्टली नैरेटिव होता है। इज अ क्लियर? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या है? कि मैं खुद कहानी का किरदार बन जाऊं, मैं कहूँ जी आई वॉज स्टैंडिंग देयर, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और मैं खुद कहानी का किरदार ना बनूं, एक अनसीन वॉइस बन के, अनसीन कैरेक्टर बन के उनको एक कहानी बताता जाऊँ, तो फिर वो थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है। वट एवर, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या है जी? बेसिकली वही वाली बात फिर कि बेसिक नंबर वन जी, उसका प्लॉट क्या है जी? ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट थे जी। प्लॉट अब नॉर्मली उन बच्चों के लेवल पर उनके लिए क्या कहूँगा? चेन ऑफ इवेंट्स। इट्स सिंपली चेन ऑफ इवेंट्स जी।
वाक़यात का मजमूआ जिसको आप कह रहे होते हैं। पहले क्या वाक़या हुआ, फिर क्या वाक़या हुआ, फिर क्या वाक़या हुआ। मैंने स्टोरी लिखते वक्त पहले मैंने प्लॉट एक कंस्ट्रक्ट करना है जी। क्लियर? दैट पर्सन लेफ्ट द हाउस फॉर एग्जांपल जी, एंड ही वाज ट्रैवलिंग, यानी पहला इवेंट में क्या कर लिया उसका, ट्रैवलिंग के दौरान जो कुछ हुआ। फिर देन ही स्टेड जी इन सम सिटी जी, फिर उस स्टे के इवेंट 2 क्या हो गया, उस स्टे के दौरान जो वाक़यात हुए, जो कैरेक्टर्स को मिले, जो हैपनिंग्स हुई। am I clear जी? देन ही मूव्ड फ्रॉम दैट सिटी टू अनदर सिटी फॉर एग्जांपल, वहाँ उसने कुछ स्टे किया। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। वहाँ जो कुछ हैपनिंग्स हुई, वाक़यात हुए, कुछ हुए, वो क्या हो जाएंगे, इवेंट 3 में उसको कह दूंगा। यानी इवेंट 1 ट्रैवलिंग, इवेंट 2 स्टे इन वन सिटी, इवेंट 3 स्टे इन अनदर सिटी। ये अब चेन ऑफ इवेंट्स जो है, इसके लिए ख़ास तौर पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर? कोहेरेंस एंड कोहेजन। बारीक सा फ़र्क। कोहेरेंस आप कह लें कि उनका आपस में रब्त क्या है, तसलसल क्या है। क्या वाक़यात का आपस में तसलसल है, यानी डिविएशन, इसका तसलसल का अपोजिट क्या होता है, डिविएशन ना हो। जिस तरह सपोज आपने कुछ ड्रामास, कुछ मूवीज़ देखी होंगी, उसमें कैरेक्टर अभी बूढ़ा दिखाया होता है, फिर उसकी वो मेमोरीज़ में जाता है, वो इमेजिनेशन में, तो उसका फिर बचपन में चले जाते हैं। इसको कहते हैं डेविएशन जी। यानी अब रब्त नहीं है, बुढ़ापे से वापस कहाँ लेके गए आप, बचपन में। बचपन से फिर वो जवानी में आएगा, फिर वो बुढ़ापे में आएगा। और अगर आप उसको बचपन से लेके बुढ़ापे तक लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, कोहेरेंस है, या वाक़यात हैं उनका आपस में रब्त है। एक वाक़े से दूसरा वाक़या, दूसरे वाक़े से तीसरा वाक़या जन्म लेता है। am I clear जी? और कोहेजन क्या है कि उन सारों की सेंस भी, उनका फोकस भी, उनका आइडिया भी सेम ही हो, वो एक सेंस प्रिवेल कर रही हो, एक आइडिया फोकस्ड हो। सारे वाक़यात बेसिकली एक आइडिया को ही डिपिक्ट कर रहे हो, कोहेजन। am I clear जी? दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लिटरेचर में अरिस्टोटल ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट जी। मैं जनरली बच्चों के लिए बता रहा हूँ दैट हाउ विल दे राइट अ स्टोरी। तो वो पहले इवेंट्स की एक लिस्ट बना लेंगे, वाक़यात की कोई एक लिस्ट बना लेंगे जो मीनिंगफुल वाक़यात हों, आपस में उनका रब्त हो। फिर क्या है जी, उस वाक़यात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कैरेक्टर। अब तरतीब में आप कैरेक्टर को पहले रखें, प्लॉट को बाद में रखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है जी। व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर जी? am I clear जी? अब दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन भी कह लें इसको आप। क्या आपने एक कैरेक्टर डेवलप करना है, बीइंग अ राइटर। आपने एग्जाम में एक स्टोरी लिखनी है, ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ओ लेवल्स के सपोज जो बच्चे हैं, उनको तो एक सिचुएशन दे दी जाती है, दे आर सपोज टू राइट अ स्टोरी देयर ऑन देयर ओन। हाउ कैन दे कंस्ट्रक्ट स्टोरी देयर जी? दैट एट फर्स्ट वेदर दैट कैरेक्टर इज इंडिविजुअल और टाइप जी, कि जो भी उनका कैरेक्टर है वो क्या, यानी हर कैरेक्टर बेसिकली टाइप होता है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें मेरे अंदर ऐसी होंगी जो दुनिया के हर टीचर में कॉमन है। दे डिपिक्ट व्हाट जी, दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ जी। अगर एक डॉक्टर हैं तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें उनमें कॉमन हैं, उनकी स्पीच कॉमन होती है, टर्मिनोलॉजी मेडिकल वाली आ जाती है। लॉयर है, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, यानी वो अपनी पूरी क्लास को, व्हेन दैट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग हिज होल क्लास, दैट इज कॉल्ड टाइप ट्रेट्स ऑफ दैट कैरेक्टर जी, और टाइप एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कैरेक्टर जी, टाइप साइड ऑफ दैट कैरेक्टर जी। और फिर कुछ हिसाब से वो कैरेक्टर इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब जिस तरह माँ है, तो माँ बेसिकली टाइप कैरेक्टर है कि सारी दुनिया की माँ बेसिकली, माँ का वो प्यार, माँ के वो कंसर्न, वो एक ही है जी, उसको हम कहेंगे मदर इज़ अ टाइप कैरेक्टर। लेकिन अब वो जो माँ जो मैंने स्टोरी में चुनी हुई हैं, अब उनकी कुछ मैं इंडिविजुअल बातें सेपरेट डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो उनके क्या हो जाए, इंडिविजुअल ट्रेट्स हो गए उनके जी। इज़ दैट क्लियर जी? सेकेंडली जी, वो कैरेक्टर क्या है जी, इट मस्ट बी रियल जी, वो फैंटेसी बेस्ड ना हो, वो क्या हो, रियल हो जी। रियल कैरेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ, फ्रॉम रियल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, फॉर एग्जाम्पल टीचर, लॉयर, डॉक्टर, लेबरर, पॉलिटिशियन, सोल्जर। यानी वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन की तरह क्या हो, कुछ सुपर नेचुरल कैरेक्टर ना हो जी, वो रियल कैरेक्टर हो फ्रॉम रियल लाइफ। इज दैट क्लियर जी?
देन यू कैन गो फॉर व्हाट जी, थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं जी, क्या उसके ABCDs, A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, यानी सम टाइम मैंने अपने रीडर को लिख के बताना नहीं है कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, खुश अखलाक है या बद अखलाक है, कुछ भी है, मैं सिर्फ उसकी अपीयरेंस ऐसी दिखाऊंगा कि रीडर खुद समझ जाएगा जी। जिस तरह हम नहीं नॉर्मली बोलने में नहीं कह रहे होते फलां देखने में ही डिसेंट लगता है जी, फलां देखने में ही पढ़ा लिखा लगता है, मुहज़्ज़ब लगता है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे होते हैं, फलां देखने में ही बड़ा गैर मुहज़्ज़ब लगता है। अब वो अभी तक वो बंदा बोला नहीं है, उसने कहा कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है उसने। फ्रॉम अपीयरेंस आई एम डिपिक्टिंग अ लॉट जी, गेटिंग माय पॉइंट जी। दूसरा देख लें उसका बिहेवियर जी, और बिहेवियर में ख़ास तौर पे उसका एक्शंस और रिएक्शंस, कि किसी सिचुएशन में वो एक्ट कैसे करता है और किसी सिचुएशन में वो रिएक्ट कैसे करता है, बोथ द थिंग्स जी। अब क्लियर जी, यानी मैंने उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि वो अच्छा है बुरा है, मैं सिर्फ उसके एक्शंस बता दूंगा, रिएक्शंस बता दूंगा। फिर सी जी, कलर के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्शन के लिए भी होता है, या मुराद क्या कि इवन कुछ राइटर ने फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूज़ किए हैं जी, कि उसका फेस क्या शो करता है कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, काइंड है अनकाइंड है, ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है, रिजिड है पोलाइट है जी। फिर उसकी ड्रेसिंग जी स्पेसिफिकली जी, और फिर उसका लास्ट साउंड या उसकी स्पीच यानी उसके वर्ड्स। समटाइम आपने देखे होंगे कैरेक्टर एक्शंस में बड़े अच्छे होते हैं, स्पीच में बुरे हो रहे होते हैं, प्लेयर को स्पीच में बड़े अच्छे होते हैं, एक्शन में बुरे हो रहे होते हैं। तो मैं उसकी ये सारी चीज़ें ऐड करूंगा तो मेरा वो कैरेक्टर जब मिल जाएगा किसके साथ, चेन ऑफ इवेंट्स के साथ जी, दिस इज कॉल्ड अ स्टोरी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप क्या ऐड कर दें साथ, उसकी सेटिंग जी। सेटिंग क्या मुराद, बैकग्राउंड, कि ये सारी हैपनिंग किस बैकग्राउंड में हो रही हैं जी, क्या ये शहर में हो रही हैं, गांव में हो रही हैं, मैं मुख्तलिफ सेटिंग दे रहा हूं जी, देहात में है या शहर में है, घर में है या ऑफिस में है जी। क्या वो प्लेग्राउंड में है, क्या वो क्लासरूम के अंदर के इंसिडेंट्स हैं जी। साथ आपने बैकग्राउंड भी लाजमी देना होता है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करें जी, तो कंक्लूसिवली यू विल गो फॉर व्हाट जी, स्टोरी राइटिंग। Am I clear जी? That's all for today जी।